फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी बुक कीपिंग। और जैसे मैंने आपको कहा था आगे क्लास में कि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। और तो आज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और साथ ही जनरल लाइफ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अक्सर आप अगर आप एक शॉपकीपर भी हैं तो आप अपना बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस एक बुक में मेंटेन करते हैं। साथ में ही बैंक भी आपके बिहाफ पर आपका बैलेंस मेंटेन करता है, क्योंकि आप जो कुछ भी बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, जो कुछ भी बोराइंग लेते हैं, तो वो भी बैंक अपने पास रिकॉर्ड करता है, और वो दोनों अकाउंट आपस में मैच होने चाहिए। तो उसी को बेस रखते हुए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है। दोस्तों, अगर मैं आपको सीधे शब्दों में कहूं, आप जब भी बैंक के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं या बैंक से आप पैसा निकालते हैं, तो एंट्री दो जगह होती है। पहली एंट्री होती है जो बैंक करता है अपनी बुक्स के अंदर, और दूसरी एंट्री वो होती है जो हम करते हैं हमारी बुक्स के अंदर। जो हम एंट्री करते हैं हमारी बुक्स में उसे कहते हैं हम कैश बुक। क्या कहते हैं उसको हम? कैश बुक। और जो एंट्री बैंक करता है अपनी बुक के अंदर उसे बोलते हैं हम पासबुक। तो अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो पासबुक इज प्रिपेयर बाय बैंक, और कैश बुक कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर बाय अस। ये लोग हम बनाते हैं, ये बुक हम बनाते हैं। तो पासबुक बनाता है बैंक और कैश बुक कौन बनाता है? हम लोग। दोस्तों, अक्सर ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों के दिमाग में कि बैंक ने पैसा डेबिट कर दिया, बैंक ने पैसा क्रेडिट कर दिया, तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि अगर बैंक डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहा है, तो हमारी बुक्स में वो डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो मैं पहले आपको इसका, वैसे हम लोग जनरल एंट्री में हम लोग नॉर्मली इस चीजें सीख जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसका फिर भी एक शॉर्ट में समरी दे देता हूं ताकि आपको आगे जाकर लैंग्वेज को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज का ही खेल है, अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। जब मैंने अपना पैसा बैंक को दिया तो मेरे लिए क्या हो गया? वो बैंक में डिपॉजिट हो गया। तो कैश बुक के अंदर दो कॉलम होते हैं दोस्त, और एक होता है बैंक कॉलम और एक होता है कैश कॉलम। जब मैंने पैसा बैंक में जमा किया तो मेरा बैंक क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। तो मेरा कैश क्या हो गया? कम हो गया, लेट्स सपोज। अब बैंक के पास पैसा आ रहा है, बैंक अपनी बुक में क्या कर रहा होगा? अब आपने आपको बैंक समझिए। तो किसी आदमी ने अपना पैसा आपके पास डिपॉजिट किया, क्या वो पैसा आपका हो गया? आप बैंक हैं, क्या वो पैसा आपका हो गया? नहीं, वो पैसा किसका है? उसी आदमी का है। तो आपने पैसा क्या करना है? उसको देना है। बैंक की बुक्स में आपका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर वो पैसा आप बैंक से निकालते हैं तो बैंक आपको डेबिट कर देगा। इसी तरह से पैरेलली कैश बुक में जब भी आप पैसा बैंक में डालते हैं तो आपका बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और निकालते हैं, अगर आपने बैंक में पैसा डाला तो बैंक डेबिट हो गया, तो पैसा निकल गया वहां से तो बैंक क्रेडिट हो गया। तो अगर आप देखेंगे दोनों चीजें अपोजिट होंगी। आप जब बैंक की तरफ बिहेव करेंगे तो आपके लिए डिपॉजिट्स लायबिलिटी बन जाएंगे, और जब आप अपनी बुक्स के अंदर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके लिए बैंक क्या हो गया? असेट्स बन गया। दोस्तों, मैं इसको एक जनरल एंट्री के थ्रू भी बता देता हूं कि अगर बैंक जनरल एंट्री कर रहा होगा तो वो उसकी एंट्री क्या करेगा। लेट्स सपोज हम गए, अभी हम अज्यूम करके चलते हैं अगर मैं यहां पर एंट्री कर रहा हूं तो ये पासबुक के अंदर एंट्री हो रही है, मतलब बैंक एंट्री कर रहा है। आप अपने आप को बैंक समझना।
और जब मैं यहां पर एंट्री करूंगा तो आप अपने आप को खुद को समझना कि आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे। अगर आप पैसा बैंक में डाल रहे हैं, ठीक है, तो अब आप बैंक है, बैंक के पास पैसा आ गया, बैंक क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक के पास पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट। किससे आया है, मतलब हमको वो क्रेडिट करेगा, हमारे अकाउंट को उसने क्या किया, क्रेडिट किया। और अगर हम पैसा बैंक से निकाल लेते हैं, हम पैसा बैंक से निकाल रहे हैं, तो बैंक फिर क्या एंट्री करेगा, क्योंकि बैंक की जेब से पैसा क्या हो गया, चला गया। किसको चला गया, हमको। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, मतलब अगर हम बैंक पे पैसा डालते हैं तो पासबुक में एंट्री क्या होती है, क्रेडिट होती है। हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो हमारा अकाउंट पासबुक में क्या होता है, डेबिट होता है। इन शॉर्ट मतलब बैंक अगर हमसे चार्ज करेगा तो बैंक हमारे अकाउंट को अपनी बुक्स में डेबिट करेगा, और हमें अगर बैंक कुछ देगा तो वो अपनी बुक्स में हमको क्रेडिट करेगा। इसका अपोजिट हम लोग करते हैं, हमने बैंक के अंदर पैसा डाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए दोस्तों, हमने बैंक को डेबिट कर दिया, और जब हमने पैसा निकाला, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब हमारी बुक्स में, कैश बुक के अंदर जब भी पैसा डिपॉजिट होगा तो बैंक क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि बैंक में पैसा डल गया, हमारा असेट क्रिएट हो गया, असेट इंक्रीज कर गया। जब भी पैसा निकलेगा तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि पैसा क्या हो गया, बैंक से निकल गया, तो असेट डिक्रीज हो गया। लेकिन बैंक क्या करेगा अपनी बुक्स में, बैंक के लिए हम लोग लायबिलिटी हो गए हैं। अगर हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी, याद होगा आपको, अगर आप बैंक हैं, बैंक की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमेशा बैंक क्या होगा, जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, वो क्रेडिट होगी। तो बैंक अपनी बुक्स में क्या करेगा, हमको क्रेडिट करेगा। और जब भी बैंक से पैसा निकल जाएगा, मेरे से पैसा, मैं बैंक हूं, अगर मुझसे पैसा निकल गया तो मेरी लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी कम होगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, तो हमारा अकाउंट क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। आपको अगर ये बात समझ में आ जाती है तो आपको अकाउंटिंग में लैंग्वेज समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जब भी क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको बड़ी क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ, बैंक क्या कहना चाहता है। क्रेडिट नजर आएगा तो वो आपकी बुक में डेबिट होगा, और पासबुक में जब भी वो डेबिट नजर आएगा तो आपकी बुक में क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। अपोजिट होंगे। आप चाहे तो इसको ऊपर लिख भी सकते हैं, वैसे रटने वाले बच्चे ऐसा काम करते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाऊं, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिएगा। पासबुक में डेबिट होना, कैश बुक में क्रेडिट होना, पासबुक में क्रेडिट होना, कैश बुक में डेबिट होना। दोस्तों, अब बात यह आती है कि जब भी हम पासबुक में या कैश बुक के अंदर एंट्री करते हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। मतलब अब एक बुक बैंक बना रहा है और एक बुक हम बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। हो सकता है कुछ एंट्री उसने कर दी हो जो हमने ना करी हो, और कुछ एंट्री हमने कर दी हो जो बैंक ने ना करी। ऐसा हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो डिफरेंसेस हो सकते हैं बैंक की पासबुक के अंदर और हमारी कैश बुक के अंदर, डिफरेंसेस हो सकते हैं। और उन्हीं डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करके रिकंसाइल करना, मतलब आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, उसे ही कहते हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दोस्तों, इसके मेथड बनाने के दो हो सकते हैं।
एक ऐड और लेस वाला मेथड भी होता है हमारे पास, एक प्लस और माइनस वाला मेथड भी होता है। कोई सा भी मेथड हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये मेथड फॉलो करें एक बार। अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं तो इजीली चीजें आपको थोड़ी सी अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं। अब बात ये आती है, जब हम रिकंसिलिएशन स्टार्ट करते हैं तो हम, अब आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। आपके पापा आए और आपको बोला, बेटा वो देखो पड़ोसी के लड़के हैं ना, उनके जैसा बनना है। वो सीए बन चुके हैं, आप अभी 11th-12th में हैं, तो आपको उनके जैसा बनना है। तो बेटा एक बात बताओ, आपको अगर उनके जैसा बनना है तो चेंजेस कौन करेगा अपने अंदर? मैं करूंगा या वो आदमी करेगा? ऑब्वियसली अगर मुझे उसके जैसा बनना है तो मुझे अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर दूसरे आदमी को बोला जाता है, नहीं भैया तुमको हमारे जैसा बनना है, तो चेंजेस कौन करेगा अपने अंदर? वो आदमी करेगा। मैं कहने का मतलब यह है मोटा मोटा कि जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, हम उसको कभी चेंज नहीं करते हैं। चेंज किसको करते हैं? जो चीज जा रही है उस तक पहुंच रही है। मतलब प्लस माइनस हमें उसके अंदर करना है जो चीज यहां तक पहुंचना चाहती है। इसको आप एग्जांपल दे बताता हूं। सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा, जब भी आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो या समझ रहे हो, तो मेरी तरह अपने हाथ पे एक पे पी बना लीजिएगा और एक पर सी बना लीजिएगा। दोस्तों पी एक हाथ पे बनाना है, सी एक हाथ पे बनाना है। इससे आपको चीजें क्लियर समझ में आ जाएगी। एक हाथ को आप अपना पासबुक मानिएगा और एक हाथ को अपना कैश बुक मानिएगा। अब बात ये आती है, पहले ये समझ लिया जाए कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। पासबुक और कैश बुक में डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? दोस्तों पासबुक और कैश बुक में डिफरेंसेस दो तरह के हो सकते हैं। या तो कोई एरर कमिट कर लिया जाए हमारे द्वारा या बैंक के द्वारा। कोई भी एरर हो गया बैंक से या हमसे, या तो उसकी वजह से डिफरेंस आ जाएगा। कोई चीज गलती से हमने अपनी बुक में रिकॉर्ड कर ली पर बैंक ने हमारी अकाउंट में नहीं डाला वो, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि बैंक ने गलती से रिकॉर्ड कर दिया और वो हमने नहीं डाला होगा। एक तो ये हो सकता है, एरर की वजह से हो सकता है। दूसरा हो सकता है हमारा टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या है? मेरे को कस्टमर ने आज चेक दिया, मैं चेक लेके आ गया और मैं चेक अपना क्या कर दिया, बैंक में डाल दिया। तो मैंने अपनी कैश बुक के अंदर जो बैंक का कॉलम होता है, मैंने उसको क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। मेरा बैंक क्या हो गया होगा, उठ गया होगा। मेरी कैश बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर बैंक क्या हो गया, उठ गया। लेकिन चेक को क्लियर होने में 2 या 3 दिन भी लग जाते हैं। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। लेट सपोज अगर आपने 29 तारीख है, 30 तारीख को या 31 तारीख को चेक डाला है, हो सकता है वो 1 या 2 तारीख को क्लियर हो। तो जब आप 31 तारीख को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो आपकी कैश बुक में तो आपका बैंक कॉलम ऊपर नजर आ रहा है, डेबिट नजर आ रहा है, पर आपकी पासबुक जब आप चेक करेंगे उसमें वो बैलेंस नजर नहीं आ रहा होगा। तो आपकी पासबुक यहां पर होगी और कैश बुक कहां होगी, यहां होगी। रीजन, क्योंकि वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। डिफरेंस आ गया एट द एंड ऑफ द मंथ। ऐसे ही आपको डिफरेंस आइडेंटिफाई करने हैं और अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं। हमने स्टार्ट किया बैलेंस एज पर पासबुक से और हमें पहुंचना है बैलेंस एज पर कैश बुक पे हमें पहुंचना है। तो दोस्तों मैंने फिर आपको एक बात अभी समझाई थी, पासबुक को कैश बुक पर जाना है तो चेंजेस किसके अंदर आएंगे, पासबुक के अंदर। कैश बुक को आप नहीं छूओगे। कैश बुक का बैलेंस XYZ कुछ भी है, पासबुक का बैलेंस ABCD कुछ भी है। अगर इसको इस पे जाना है तो चेंजेस किसके अंदर होंगे, पासबुक के अंदर। तो प्लस माइनस भी हम किसके अंदर कर रहे हैं, पासबुक के अंदर करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, एरर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास। सबसे पहला एरर स्टार्ट करते हैं हम।
check deposited into the bank but get not cleared. चेक को हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर, हमारे पास चेक आया, आप इसको अपनी बुक्स मानिएगा, इसको बैंक की बुक्स मानिएगा। चेक आया, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट किया, पर अभी तक बैंक ने उसको हमारे अकाउंट के अंदर क्लियर नहीं किया, हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं किया। लेकिन हमने अपनी बुक्स में कैश बुक के अंदर बैंक को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। लेकिन अभी तक पासबुक के अंदर ऐसा नहीं हुआ। तो अब दोस्तों आप पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा। मैं फिर आपको समझाता हूं। चेक आया, चेक जब आया आपने कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक बैंक ने वो चेक क्लियर नहीं किया, तो पासबुक आपकी अभी नहीं बढ़ी। तो आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं पासबुक से कैश बुक पर, तो जो भी मूवमेंट आएगा वो किसके अंदर आएगा, पासबुक के अंदर आएगा, क्योंकि पासबुक कैश बुक के अकॉर्डिंग मूव करनी चाहिए। तो हम पासबुक को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। लेट सपोज अमाउंट है वो 500 रुपए का, बैंक आपका बैलेंस दे रखा था 10,000 रुपीज का, ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा था। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। पहला ये हो गया। दूसरा, चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड बाय द बैंक, या चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक। आपने किसी वेंडर को चेक काट के दे दिया, आपने चेक काट के दे दिया, आपने अपनी बुक्स में, आपने तो मान लेना कि भाई चेक दे दिया तो हमारी बुक में बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कैश बुक, ये पासबुक, जब आपकी बुक में कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, जब आपने चेक काट के दे दिया, लेकिन मंथ के आखिरी में आपने जाके देखा कि बैंक ने तो अभी तक वो चेक क्लियर ही नहीं किया, हमारे अकाउंट से डेबिट नहीं किया। तो डेबिट नहीं किया तो क्या करेंगे, चेंजेस किसके अंदर करने हैं, पासबुक में, कैश बुक में। हम पासबुक के अंदर चेंजेस करेंगे, मैंने आपको बताया भी था कि कैश बुक हम नहीं छेड़ेंगे, तो पासबुक हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक, या फिर क्लियर बाय बैंक। लेट सपोज वो भी 500 रुपए। थर्ड, बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए, क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के चार्जेस, दुनिया भर के चार्जेस काट लेता है बैंक। तो बैंक ने अगर कुछ चार्जेस काट लिए हैं, तो बैंक ने क्या कर दिया, पासबुक ये ली, ये बैंक बना रहा है, ये कैश बुक, तो बैंक ने अगर चार्जेस काट लिए तो हमारा बैलेंस क्या कर दिया, उसने कम कर दिया। लेकिन हमें तो पता ही नहीं लगा ना, हम तो बाद में जब स्टेटमेंट देंगे तब पता लगेगा, लेकिन हमारी कैश बुक कहाँ है, अभी तक ऊपर ही है। तो हम क्या करेंगे, पासबुक को छेड़ेंगे कैश बुक को, तो हम पासबुक को क्या करेंगे, दोबारा से बढ़ा देंगे। बैंक ने चार्ज काटा, तो बैंक ने क्या कर दिया, हमारा अकाउंट माइनस कर दिया, लेकिन हमें तो पता ही नहीं लगा, हमारा बैलेंस तो यहीं पर था। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको, पासबुक को अप कर देंगे। बैंक चार्जेस 50 रुपीज। चौथा, बैंक इंटरेस्ट। अगर बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, बैंक अगर हमें बेटा इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक अगर इंटरेस्ट देगा, ये बैंक है, ये हम है, बैंक ने अगर हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक ने हमारा अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन हमको पता ही नहीं लगा, हमने अपनी बुक के अंदर बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं किया था। तो हम क्या करेंगे, अब फिर वही बात है, कैश बुक को छेड़ेंगे, पासबुक को छेड़ना है, हम पासबुक को नीचे गिराएंगे, क्योंकि हम कैश बुक के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। कैश बुक में क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पासबुक को मूव करना है। तो फिर याद कीजिए, बैंक ने अगर हमें इंटरेस्ट दिया है, बैंक इंटरेस्ट दिया, तो पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन हमें पता ही नहीं लगा, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो कैश बुक वहीं पे है, तो क्या करेंगे, पासबुक को माइनस करेंगे। पांचवा, मेरा एक
कस्टमर था, उसने कहा यार मैं तेरे को चेक नहीं देता हूँ, मैं डायरेक्ट तेरे बैंक में चेक जमा कर देता हूँ। मैं कहा ठीक है भाई कर दियो, जब तेरा मन करे तब कर दियो। उसने बिना बताए 10-15 दिन बाद चेक डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करके आ गया और मुझे बताया भी नहीं। अब डायरेक्टली डिपॉजिटेड चेक बाय दी कस्टमर इनटू दी बैंक। अगर बैंक के अंदर डायरेक्टली आपने चेक डाल दिया तो पासबुक को क्या हुआ, पासबुक में क्या हुआ, पासबुक तो बढ़ गई, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया पासबुक के अंदर, लेकिन आपको तो पता ही नहीं लगा ना। तो अब क्या करेंगे, चेंजेस किस में लाएंगे, पासबुक में। मैं जैसे आपको बताया था पासबुक को आप माइनस कर देंगे। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड, हमने क्या कहा था, पासबुक को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेट्स सपोज वो 1000 रुपये हो जाए। दोस्तों ये सब तो हो गया टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से, कि टाइमिंग के अंदर डिफरेंसेस हैं। अब कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। गलतियां कैसे हो सकती है, आप एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचिए कि गलती कैसे हो सकती है। गलती एक ऐसी हो सकती है, हमने एक चेक लिया कस्टमर से और बैंक में डिपॉजिट किया। आपने जब चेक डिपॉजिट किया देखा उस पर लिखा हुआ था 800 रुपए, लेकिन आपने अपनी बुक्स के अंदर उसको 80 रुपीज रिकॉर्ड कर लिया गलती से। चेक आया, आपने कैश बुक को कितने से बढ़ाया, 80 रुपए से, लेकिन जब वो चेक एक्चुअल में जब 800 का था तो जब वो चेक बैंक में गिरा तो बैंक ने आपकी पासबुक को कितने से बढ़ाया, 800 रुपए से। दोनों में डिफरेंस हो गया, बढ़ा तो कैश बुक भी आपका 80 से, लेकिन पासबुक कितने से बढ़ा, एक्चुअल अमाउंट 800 से। डिफरेंस कितने का हुआ, 720 का। चेंजेस किस में लाएंगे, पासबुक में कैश बुक में। कैश बुक को हिलाओगे पासबुक को हिलाओगे, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं तो हम पासबुक को छेड़ेंगे। तो पासबुक को आप क्या करोगे, 720 से माइनस करोगे। अमाउंट ऑफ 800 recorded as 80 in cash book। दोस्तों इसका उल्टा भी हो सकता है, गलती हमसे थोड़ा हो सकती है, खाली बैंक भी गलती कर सकता है। यही काम आप उल्टा सोच के देखिए, चेक आया 80 रुपए का, हमने 80 रुपए ही रिकॉर्ड किया, लेकिन बैंक ने कितना रिकॉर्ड किया उसको, 800 रुपए। बैंक की गलती है, हमारी गलती नहीं है। तो बैंक में जब हमारे पास चेक आया 80 रुपए से, तो हमने अपनी कैश बुक को कितने से बढ़ाया, 80 रुपए से, लेकिन गलती से बैंक ने हमारी बुक को कितने से बढ़ा दिया, 800 से। तो अब क्या करेंगे, पासबुक में माइनस कर देंगे। सेम एंट्री है दोस्त, और इसका इंपैक्ट भी सेम ही आएगा। हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ 80 रिकॉर्डेड एज 800 इन पासबुक। तो ये गलतियां भी हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, इसका कोई अंत नहीं है। गलतियां कितनी भी हो सकती हैं हमसे, लेकिन आपको खाली एनालाइज करना है कि गलती किस तरह की है, उससे नेट अमाउंट पे कितना इंपैक्ट आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके आपको पैरेलली क्या करना है, इंक्रीज या डिक्रीज करना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस साइड को ऐड करना है और इस साइड को ऐड करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है। आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेंगे और वही क्या बन जाएगा, आपका बैलेंस एज पर कैश बुक।
कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 प्लस 500 प्लस 50, 10,550 माइनस साइड को ऐड कर लेते हैं। 720 720, 1440, 1540, 2540, 3040। इन दोनों का डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डिफरेंस दोस्तों सेवन फाइव वन जीरो। तो बैलेंस एज पर कैश बुक जो होगा आपका होगा 7510। तो दोस्तों बेसिकली समझने वाली बात ये है, समझाना ये चाहते थे, ये प्रोसेस उल्टा भी हो सकता है। आप अगर बैलेंस एज पर कैश बुक आपको मिला हुआ क्वेश्चन के अंदर और बैलेंस एज पर आपको पासबुक जाना है, तो आप जो भी आपने चेंजेस अभी करे हैं पासबुक के अंदर वही आपको अपोजिट चेंजेस करना है कैश बुक के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो रिवर्स जाएगा। तो मोटा मोटा बात समझ में आ गई होगी आपको कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, ताकि एरर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके कैश बुक और पासबुक के अंदर। डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर बैलेंस एज पर आपको क्या दिया हुआ है, कैश बुक दिया हुआ है, पासबुक दिया हुआ है। और फिर ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको आइडेंटिफाई क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या निकालना है, बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना है, पासबुक निकालना है। अगर आपको बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, कैश बुक निकालना है, तो चेंजेस आपको पासबुक के अंदर करने हैं। अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है और पासबुक निकालना है, तो आपको चेंजेस कैश बुक के अंदर करने हैं। सो आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ऊपर ये बता भी दिया था कि पासबुक में जब भी बैंक हमें कुछ देता है तो हम पासबुक में वो हमको क्रेडिट करता है। जब भी इंटरेस्ट देता है या हम पैसे डालते हैं बैंक के अंदर तो हमको क्रेडिट करता है। जब भी बैंक हमसे चार्ज करता है तो हमको डेबिट करता है, या हम पैसे निकालते हैं तो हमको डेबिट करता है। इसका अपोजिट हम अपनी बुक्स के अंदर करते हैं। जब भी हम बैंक में पैसा डालेंगे तो हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैंक के अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब भी हम पैसा निकालेंगे तो बैंक के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसको हमने जर्नल एंट्री के थ्रू भी सीखा, जर्नल एंट्री के थ्रू पहले भी सीख चुके हैं इसको। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको पासबुक और कैश बुक के बारे में सबसे पहले समझाया था, ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। दोस्तों ये जो भी आपको मैंने क्वेश्चन कराया ये एक पॉजिटिव बैलेंस के लिए था कि बैलेंस एज पर पासबुक आपको पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है। इट माइट हैपन कि आपको ऐसे भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन के अंदर अनफेवरेबल बैलेंस। इसका मतलब दोस्त ये होता है, अगर ये लिखा है पासबुक के अंदर अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब इसका ये हुआ कि बैंक के अंदर हमारा पैसा नेगेटिव है, हमने पैसा जितना डाला नहीं है उससे ज्यादा निकाल रखा है। ओडी फैसिलिटी देता है बैंक, तो नॉर्मली हम कभी कभी क्या करते हैं, बैंक से पैसा ज्यादा निकाल लेते हैं उधार के रूप में। तो हो सकता है बैंक से हमने ज्यादा पैसा निकाल रखा हो तो उसको बताएगा बैंक अनफेवरेबल बैलेंस। तो उसमें लिखा आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, ब्रैकेट में दे दिया होगा आपको अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब आपके पासबुक के अंदर आपका जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस दे रखा है। और अगर फेवरेबल बैलेंस है तो आपका पासबुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस है। ऐसे ही अगर आपका कैश बुक में दे रखा है अनफेवरेबल बैलेंस, कैश बुक के अंदर अगर आपका अनफेवरेबल बैलेंस दे रखा है तो मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस है। और अगर आपका फेवरेबल बैलेंस है तो कैश बुक के अंदर अगर आपको फेवरेबल बैलेंस दे रखा है तो इसका मतलब आपका डेबिट बैलेंस है। दोस्तों पिक्चर काफी तक क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चंस करने के लिए आप बुक्स रिफर कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स मार्केट के अंदर भी हैं, और आप मुझे कमेंट पे भी डाल सकते हैं, मेल आईडी शेयर कर सकते हैं अपनी। मैं आपको इसके ब्रीफ में कुछ क्वेश्चन दे सकता हूं जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उनके साथ में साइमल्टेनियसली आपको आंसर भी दे सकता हूं उनके, ताकि आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकें। इवन आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी पूरी क्लास ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे थी। एक समरी क्लास भी कह सकते हैं आपको, एक ब्रीफ क्लास भी कह सकते हैं। क्वेश्चंस हमने नहीं कवर किए हैं, क्वेश्चंस हम
वन ऑन वन भी क्लियर कर सकते हैं और आप घर बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और हमारे साथ बने रहिएगा। और भी वीडियो आएंगी, नए नए चैप्टर्स पे वीडियो आएंगी। आधे घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया यहाँ पर। ऐसे ही हम बहुत सारे चैप्टर्स को आगे, बिल ऑफ एक्सचेंज को, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को कवर करेंगे, और देखेंगे कि अकाउंट फाइनलाइजेशन तक हम कैसे पहुंचते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।